तो हाँ जी, आपका नाम गौरव है, ये आपने अपनी डिटेल भेजी है और इसके हिसाब से कुंडली बनी है मकर लगन की और राशि आपकी है कुंभ। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने इस बार लिख के भेजें कि मकान लेना है और एक बेचना है, ना ही ले पा रहा हूँ ना बेच पा रहा हूँ, और पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे वो नुकसान हो गया, ऐसे आपके सवाल हैं। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा अगर आपके धन का है, तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का, चौथा अगर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा आपके बच्चों का है और आपकी पढ़ाई का, छठा अगर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां आपकी पत्नी का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो ये मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, अपनी इस कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना अपनी पत्नी के बारे में देखना अपने, तो पत्नी का जो घर मैंने बोला वो 7वां घर है, तो 7वें घर से आपकी पत्नी देखेंगे। और 7वें घर में एक नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, इसका मालक है चंद्रमा, तो आपकी पत्नी के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर आपकी मान लो बच्चों के बारे में आपके जानना है, 5वां घर बच्चों का है और 5वें घर में लिखा है 2 वृष राशि, मालक शुक्र, तो बच्चों के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से? आपका बुध अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, शुक्र अच्छा है अपने घर में बैठा है, शनि भी ठीक है अपने घर में बैठा है। थोड़े से शनि खराब फल भी देगा, लेकिन 100 में से 80% अच्छे फल देगा। गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है। ग्रह खराब कौन से? तो आपका ग्रह मुझे ये राहु खराब लगा है भाई, ये आपको खराब फल देगा, और ये थोड़े से केतु भी खराब फल देगा। बाकी ग्रह अच्छे हैं, बस राहु केतु थोड़े से हैं जो दिक्कत देंगे। और शनि मैंने बोला है 100 में से 80% अच्छे फल देगा, थोड़े से खराब फल। अब होगा क्या, जो ग्रह आपके अच्छे हैं भाई आपको हमेशा अच्छे फल देंगे, जो ग्रह खराब हैं हमेशा खराब फल देंगे। बस इन ग्रहों का जो असर होता है वो इनकी दशा में कई गुना बढ़ जाता है। तो आज आपके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर जिस ग्रह का है वो है गुरु ग्रह, क्योंकि गुरु की चल रही है महादशा। इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर किसका है? इस गुरु ग्रह का। मतलब आपके, मैं फिर बोलूँगा, ध्यान से समझ लो मेरी बात। असर आज भी, मैंने बोला सभी 9 ग्रहों का असर आज भी आपके ऊपर है भाई, लेकिन ज़्यादा असर गुरु ग्रह का है आपके ऊपर, क्योंकि उसकी चली हुई है बड़ी महादशा, और ये 12 में चली है दशा और 28 में ख़त्म हो गई। अभी भी देखो 2-3 साल की दशा पड़ी है। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर किसका है? ये मंगल का, क्योंकि इसकी चल रही है अंतरदशा, छोटी दशा। ये कब चली? अभी चली है, कल से चली है। कल 5 तारीख थी, कल 5 तारीख 7वां महीना 25 में चली है। कब ख़त्म होगी? 6ठा महीना 26 में, अगले साल में ख़त्म होगी। तो कल से आपकी मंगल की दशा शुरू हुई है, लेकिन मंगल से पहले आपकी चल रही थी चंद्रमा की दशा। अब एक आपकी साढ़े सती भी आपकी चल रही है, उसका भी आपके ऊपर असर है। और साढ़े सती चली हुई है 2.5 साल हो चुके हैं भाई, आपके ऊपर साढ़े सती भी चल रही है। तो आपके, मतलब मैं फिर बोलूँगा, आपके ऊपर आज भी असर सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर इस गुरु ग्रह का है, और दूसरा नंबर है मंगल ग्रह का, और एक तीसरा असर साढ़े सती का है, और वो तो पिछले 5 साल हो चुके हैं चली को। तो पहले मैं साढ़े सती की बात करूँगा, ये क्या होती है। साढ़े सती में 3 चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, और आपका भी चल रहा है लास्ट चरण। ये देखो, इसको समझना काफ़ी मुश्किल है साढ़े सती को, क्योंकि कईयों की अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है, कईयों को रला मिला फल मिलता है, क्योंकि कर्मों के हिसाब से शनि साढ़े सती फल देती है। अब देखो, मतलब आपकी जो लाइफ में दिक्कतें परेशानी आ रही, चाहे आपकी काम आसानी से बन नहीं रहे, वो कारण कहीं ना कहीं भाई आपकी साढ़े सती हो सकती है। जो आपने जैसे बोला ना, घर नहीं बन पा रहा, या नहीं ले पा रहा हूँ, ना खरीद पा रहा हूँ, जो भी मतलब दिक्कतें आ रही हैं, कहीं ना कहीं कारण साढ़े सती जरूर होगी। तो एक तो क्योंकि साढ़े सती अभी भी देखो 2.5 साल की पड़ी है। अब साढ़े सती किसकी होती है? शनि की होती है। तो आपने साढ़े सती से बचने के लिए 2 उपाय करने हैं। पहला उपाय है, आप शनि मंदिर जाना भाई शुरू कर दो। हर शनिवार को शनि मंदिर जाके प्रार्थना करनी है। वहाँ पर प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर साढ़े सती। मैं चाहता हूँ आपकी साढ़े सती का बुरा फल प्लीज़ मुझे ना मिले, मुझे अच्छे फल दो। जो मेरा घर नहीं बिक पा रहा वो घर बिक जाए, और मैं नया घर लेना चाहता हूँ प्लीज़, मतलब ये मेरी जो दिक्कतें वो दूर हों।
दूसरा उपाय है, आप जैसे आपने बोला था शनि का मंत्र करता हूँ, ठीक है चलो वो कर लिया करो, वो आप रात के समय 1-2 माला जितना आप कर सकते हो करो। तो 2 उपाय फिलहाल आप कर लो। मंदिर जरूर जाना है, चाहे रोजाना जाओ या शनिवार को जरूर जाओ, और शनि का मंत्र आप रात के समय करना है जो आप कर रहे हैं पहले से, ठीक है। अब देखो जी, क्योंकि आपका मेन सवाल है आपके मकान को लेकर कि मकान क्यों नहीं बिक पा रहा और मकान लेना भी है। अब कुंडली में जो मकान का घर है वो है चौथा घर। चौथा घर है, इस घर से कई चीज़ें देखते हैं। जैसे चौथा घर आपकी, एक तो माता का घर है, माता कैसी होगी आपकी, आपके पास मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये सभी जो चीज़ें हैं चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या था, घर का मालिक देखो, तो चौथे घर में देखो क्या लिखा है, 1 लिखा है। 1 है मेष राशि, मालिक इसका है मंगल। इस मंगल को भाई देख के डिसाइड होगा आपकी माता मकान वाहन के बारे में। और मंगल के अलावा कुछ ग्रह और भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि चौथे घर में केतु आके बैठा है, तो केतु को भी देखना पड़ेगा आपकी माता मकान वाहन के लिए। और चौथे घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है शनि की तीसरी दृष्टि, शनि को भी देखना पड़ेगा। राहु शुक्र की दृष्टि है, मतलब 4-5 ग्रह रख लो, 4-5 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा आपकी माता मकान वाहन के बारे में। तो सबसे पहले मैं चौथे घर में बैठे केतु की अगर बात करूँ तो केतु ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भाई मैंने आपको पहले बोला था आपके खासकर राहु केतु ज़्यादा खराब हो। खासकर राहु तो बहुत ज़्यादा है, केतु भी है लेकिन इतना नहीं जितना राहु है। अब केतु खराब होने का कारण ये दानव ग्रह है, ये राहु केतु जहाँ बैठते हैं उस ग्रह को लेकर दिक्कतें जरूर आती हैं। और ऐसी मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी, जब भी केतु चौथे घर में होता है, चौथा घर माता का घर है, तो आपको केतु माता संबंधी कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर देगा। वो दिक्कतें क्या आएंगी, या तो माता का बीमार होना, या माता से बनती नहीं, या माता को कोई कष्ट होता है। चौथा घर मकान का है, केतु मकान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा कुछ ना कुछ। सबकी दिक्कतें अलग अलग होती है, कईयों के पास मकान होता नहीं, कईयों के जो मकान होता है उसको लेकर कोई विवाद होता है। तो आपका भी अगर मकान में कोई दिक्कत आ रही, मकान नहीं बिक पा रहा या मकान नहीं ले पा रहे, तो कारण ये केतु भी है। चौथा अगर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें आती हैं, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आना। और केतु जो है जन्मभूमि पर टिकने नहीं देता, आपकी जो जन्मभूमि है वहाँ से आपको दूर भी जाना पड़ेगा और आपको फायदा भी होगा। तो कोशिश करना जो आपकी जन्मभूमि आपने लिखी है वहाँ से दूर जाओ। और केतु की, क्योंकि जो है ग्रह मैंने आपको बोला था 9 ग्रह ज़्यादा इन, मतलब केतु का जो असर ज़्यादा है आपको ज़्यादा मिलेगा इसकी दशा में। जब भी कभी इसकी दशा आएगी उसमें ये ज़्यादा एक्टिवेट होगा। अभी तो इसकी चलो दशा है नहीं, क्योंकि अभी दशा बड़ी गुरु की है, छोटी है मंगल की, और गुरु मंगल आपके दोनों अच्छे हैं। बाकी केतु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, लेकिन केतु अगर घर से आप दूर चले जाते हैं, जो जन्मभूमि है वहाँ से दूर चले गए, फिर तो आपको मकान वन का सुख मिल जाएगा। तो आप क्या करो, इस केतु के 2-3 उपाय जो हैं वो अपने करने हैं, ताकि जो आपका घर में दिक्कत आ रही है। तो पहला उपाय है आप केतु कवच का भाई पाठ पढ़ा करो, या इसको सुनना है या पढ़ा करो। दूसरा है केतु स्तोत्र का पाठ आपने पढ़ना है। तो ये दोनों पाठ आप शाम को समय रख लो या रात को पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुनना है अपने। और पाठ पढ़ने से पहले या बाद में प्रार्थना करना कि केतु देवता जी आपके मैंने पाठ इसलिए पढ़े हैं क्योंकि आप मेरी कुंडली में चौथे घर में बैठे हैं, जो कि है मकान का घर, और मेरी मकान को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं, मकान नहीं बिक पा रहा, वो मेरा बिक जाए, और मैं अपना अच्छा मकान लेना चाहता हूँ वो मिल जाए। तीसरा उपाय है केतु का दान करो। क्या दान है, रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करो। चौथा भाई इसके जो देवता हैं गणेश जी, आप उनकी पूजा उपासना कर सकते हैं। जैसे आपने सर लिखा भी था, आप गणेश जी का कोई मंत्र करते हैं, ठीक है, वो करते रहो। तो 4 उपाय केतु के करने हैं। अब देखो जी, क्योंकि मैंने बोला था चौथे घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, ये राहु भी देख रहा है, इनको भी देखना पड़ेगा, बारी बारी सभी ग्रहों को देखेंगे। अब पहले आपकी बात करते हैं, यहाँ पे मैं शनि की बात कर लेता हूँ कि शनि कैसा है। जो कि मैंने आपको बोला था शनि आपको 100 में से 80% तो देगा अच्छे फल, लेकिन 10-20% खराब फल देगा। तो शनि जहाँ बैठा है वो है दूसरा घर। अब दूसरा घर किसका, पहले वो समझो। दूसरा घर आपके धन का घर है, खासकर धन जोड़ने का। कितना आप लाइफ में धन जोड़ेंगे भाई, दूसरा घर है। दूसरा घर परिवार का भी है, वाणी का भी। और आपको मैंने फार्मूला भी बोला है, घर का मालिक जरूर देखो। इन घरों का जो मालिक है उनको देखना है। तो दूसरे धन का जो घर है, इस घर में क्या लिखा है 11 है, देख कुंभ राशि, और इस कुंभ राशि का मालिक शनि होता है। तो हमें शनि को देखना पड़ेगा कि वो कहाँ बैठा है। अब शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई। बहुत कमाल की बात है, बड़ी बात, अच्छी बात है। शनि अपने घर में बैठा है, अपने घर में बैठ के अपने घर का अच्छा करेगा। जैसे मैं मान लो मैं हूँ, मैं अपने घर में बैठ जाऊँगा तो मैं हमेशा अपने घर का अच्छा करूँगा, अपने घर की रक्षा करूँगा, देखभाल करूँगा। यहाँ पे शस्त्र योग बना है, शनि दूसरा घर धन का घर है। तो भाई अपने घर में बैठ के शनि आपको अच्छे फल क्या देगा, सवाल ये है। आपको शनि बहुत ज़्यादा धनी बनाएगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आप काफ़ी अमीर होंगे, धनी होंगे, पैसे वाले होंगे, आपका काफ़ी बैंक बैलेंस होगा। और शनि की दशा में चीज़ें बढ़ जाएंगी। अब शनि की दशा कब आएगी, 28 के बाद चलेगी आपके ऊपर। जैसे आज बड़ी दशा गुरु की है, 12 में चली है, 28 में ख़त्म होगी। 28 के बाद शनि की दशा भाई आने वाली, वो समय आपका बहुत बड़ा अच्छा समय होगा। तो शनि, आज भी शनि अच्छे फल दे रहा है, आज अच्छे फल थोड़े से हैं, लेकिन शनि की दशा में अच्छे फल बढ़ जाएंगे। तो शनि आपको सबसे अच्छा फल आपको धनी बनाएगा, अमीर बना देगा।
दूसरा घर परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और शनि का एक और घर है, ये पहला घर भी, क्योंकि पहले घर में देखो 10 लिखा है, मकर राशि मालक शनि। पहला घर आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप। शनि आपका स्वभाव अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, सर अच्छा, मस्तक अच्छा। तो ये चीज़ें शनि की दशा में बढ़ जाएंगी। शनि की दशा में धन बढ़ेगा, शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव होगा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। लेकिन शनि अब स्वल की बुरे फल क्या देगा। यहाँ से शनि देखो जी 3 दृष्टियाँ डालेगा। इसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, और चौथे घर में जो एक लिखा है ये है शनि की नीच राशि। तो शनि आपके इस चौथे घर को बुरी तरह से खराब करेगा। आज भी खराब कर रहा है, हमेशा खराब करेगा, लेकिन शनि की दशा में खराब ज़्यादा करेगा। और चौथा घर किसका है, माता का घर। तो शनि आपको माता संबंधी कुछ दिक्कतें जरूर देगा। वो दिक्कतें भाई मुझे पता नहीं कि क्या दिक्कत आएगी, कुछ ना कुछ तो आएगी। या तो माता बीमार होगी, या बनेगी नहीं माता से, या माता की लाइफ में कोई कष्ट होगा। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आना, वाहन को लेकर दिक्कतें आना, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इन संबंधी कोई दिक्कतें परेशानी आपको देगा ये शनि ग्रह। और अभी शनि की जो दशा आगे 28 के बाद आएगी, उसमें दिक्कतें बढ़ जाएंगी। ये जो माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और वो दिक्कतें हो सकता है माता मकान, क्योंकि धन के घर से इस घर को देखेगा, तो हो सकता है आपकी माता मकान वाहन के ऊपर आपका धन फजूल का खर्च हो, धन। और 7वीं बढ़ेगी 8वें घर के, उम्र के लिए अच्छा है। अब मतलब आपका जो सवाल था कि मकान नहीं बिक पा रहा, जो नहीं ले पा रहे, वो आज भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो केतु भी कारण है जो कि चौथे घर में बैठा है, और ये शनि भी कारण है, क्योंकि शनि भी चौथे घर को देख रहा है, नीच राशि भाई मकान के घर को देख रहा है। तो वो भी आपका मकान बिकने नहीं दे रहा, या मकान लेने नहीं दे रहा। तो शनि के लिए जो ये मैंने उपाय बोले हैं कि शनि मंदिर जाओ और वहाँ पे प्रार्थना जरूर करो जाके कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर भाई साढ़े। और एक शनि देवता जी, आप मेरे मकान के घर को देख रहे हैं, चौथे घर को, जो मेरा मकान नहीं बिक पा रहा वो बिक जाए और अच्छा मकान मुझे मिल जाए। और मंत्र जाप रात को करो 1-2 माला, ओम शम शनिश्चराय नमः। अब चंद्रमा शनि के साथ यहाँ पे चंद्रमा भी बैठा, उसको भी देख लेते हैं। ये जो 7वां घर है भाई आपकी, मैंने बोला था पत्नी का घर है, पत्नी कैसी होगी 7वां घर। और घर का मालक देखना है तो 7वें घर में लिखा है 4 कर्क राशि मालक चंद्रमा। तो पत्नी घर का मालक चंद्रमा है, चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। और वो बैठा है धन के घर में, मतलब पत्नी चलेगी धन के घर में। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपकी हो सकता है जो पत्नी है वो धनी हो, अमीर हो, या आपका ससुराल मीर हो, या आपकी पत्नी उच्च घराने की, धनी घराने की हो। या ऐसा होगा जो आपकी पत्नी वो धन कमाने वाली होगी, या ऐसा होगा आपकी पत्नी के आने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू होगा। कुछ तो होगा, मतलब जहाँ तो पत्नी धनी होगी, या वो धन कमाने वाली होगी, या उसके आने के बाद आपके जीवन में धन आएगा। लेकिन आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े भी जरूर होंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है शनि के साथ बैठा है, थोड़ा सा विष दोष भी बनेगा। और 7वें घर से 8वें घर में बैठा, और ये मैंने देखा है राहु के नक्षत्र में बैठा आपका चंद्रमा। तो पत्नी से मनमुटाव लड़ाई झगड़े भी आपके होते रहेंगे। लेकिन क्योंकि पत्नी घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, और यहाँ पे है गुरु की उच्च राशि, गुरु पत्नी घर का अच्छा करेगा। वैसे शुक्र पत्नी का कारक वो भी अच्छा है। बाकी आपने क्योंकि ये सवाल मुझे लिख के नहीं भेजा कि ऐसी कोई दिक्कत है, तो अगर आपको है कोई ऐसी दिक्कत, पत्नी से मनमुटाव होना, या विवाह में देरी होना, या लड़ाई झगड़े होना, तो चंद्रमा का कारण आपका होगा। उसके लिए आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। बाकी आपके देखो जी, आप बांटते हैं यहाँ पे 10वें घर में बैठे मंगल राहु शुक्र की। पहले समझो 10वां घर किसका है। 10वां घर आपके काम काज का घर है, जो आप नौकरी या कारोबार करेंगे 10वां घर। 10वां घर पिता का भी है, 10वें घर से सरकारी नौकरी देखते हैं, और 10वां घर मान प्रतिष्ठा का भी है। तो जो 4 चीज़ें मैंने बोली हैं, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखो, तो 10वें घर में क्या लिखा है, 7 लिखा है। 7 है तुला राशि, इसका मालक शुक्र देखना पड़ेगा। अब शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई, बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब शुक्र आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि ये 10वां घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है। जैसे आपका शनि अच्छा था वो अपने घर में बैठा है, शुक्र भी आपका 10वें घर में अपने घर में बैठा है। यहाँ पे मालव्य जो को बना है, शनि शुक्र अच्छे फल क्या देगा, 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वां घर काम काज, शुक्र काम काज के लिए अच्छा है। 10वां पिता के लिए अच्छा है। सरकार सरकारी कामों के लिए अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी दे देगा। और शुक्र के एक और घर है इस कुंडली में, वो है ये 5वां घर, क्योंकि 5वें घर में जो 2 लिखा है वृष राशि, इसका भी मालक शुक्र होता है। और 5वां घर आपकी पढ़ाई का, संतान का, बुद्धि का, शुक्र आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, संतान का सुख दे देगा, बुद्धिमान बना देगा। तो यहाँ पे देखो जी शुक्र आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। क्या अच्छे फल देगा, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, संतान। लेकिन एक यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी, 2 गड़बड़ी हो चुकी हैं। पहली गड़बड़, शुक्र आपका जो है 0 डिग्री का बैठा, बलहीन है, बच्चे के रूप में बैठा है, मतलब इसके अच्छे फल जो है वो कम हो चुके हैं। दूसरा कारण ये 7 में राहु के बैठा है भाई, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। राहु से थोड़ा सा पीड़ित है, मतलब अच्छे फल में थोड़ी सी कमी आ सकती है, क्योंकि साथ में इसके राहु बैठा है, लंपट जो यहाँ पे बना है। तो अब करना क्या है, यहाँ पे शुक्र की पावर को हमने 0 को 15 करना है। उसके लिए सबसे जो बेस्ट उपाय है वो है आप शुक्र का भाई रत्न धारण कर लो। शायद आपने लिखा था कि आपने कर रखा है, ठीक है। दूसरा है आप इसका मंत्र जाप करके भी इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि मैंने मंत्र आपको कुछ और भी बोलने हैं, आप कर सकते हैं, वैसे कर लिया करो मंत्र इसका शुक्र का। शाम के समय करना है,
या रात के समय 1-2 माला कर सकते हो। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। इसको चाहे आप 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना, कोई बात नहीं। अब इसी घर में शुक्र के साथ जो राहु और मंगल बैठा, मंगल वाले की मंगल कैसा, मंगल भी आपका अच्छा है लेकिन गड़बड़ है। मंगल क्यों अच्छा है? मंगल इस कुंडली में देखो जी 2 घरों का मालक है। एक तो मंगल का घर मैंने बोला था, ये जो चौथा घर है, ये चौथा घर मंगल का घर है, क्योंकि चौथे घर में जो 1 लिखा है मेष राशि मालक मंगल, और चौथा घर किसका है? आपकी माता मकान वाहन। तो आपकी माता मकान वाहन के लिए भाई चौथे घर के मालक मंगल को देखा जाएगा, और वो बैठा है 10वें घर में और 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। मतलब मंगल अच्छे फल क्या देगा? मंगल आपको माता मकान वाहन का सुख अच्छा देगा। और मंगल इस 11वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है वृश्चिक राशि मालक मंगल। 11वां घर आमदनी लाभ, लाभ काम का से आपको लाभ देगा मंगल, पिता से लाभ देगा, सरकार से लाभ देगा। मंगल आपके 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम काज के लिए अच्छा है, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा। चौथी दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, उच्च राशि है, आपको पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। 7वीं अपने घर के ऊपर, 5वें घर को भी देख रहा है। मतलब मंगल देखो जी है तो अच्छा, किस चीज़ के लिए अच्छा है? वो आपकी माता मकान वाहन के लिए अच्छा है, इनकम के लिए अच्छा है, लाभ काम काज के लिए अच्छा है, आपके शरीर के लिए अच्छा है। लेकिन गड़बड़ क्या है? मंगल के साथ भी देखो राहु बैठा है, इसे थोड़ा सा अंगारक दोष कहते हैं। मतलब ये वैसे फासला इसमें ज़्यादा है, क्योंकि मंगल 25 डिग्री का है, ये 3 डिग्री का है, काफ़ी फासला है। यहाँ पे वैसे जुत्ती ज़्यादा लागू नहीं होगी, फिर भी भाई। और अभी मंगल की दशा मैंने बोला कल से चली है, अभी 1 दिन हुआ है, और मतलब अभी जो मंगल की दशा चली आपका समय अच्छा है। इसमें आपका देखो जो आपने बोला ना मकान नहीं बिक पा रहा, मकान बिक भी जाएगा, और आपको नया मकान इस दशा में मिल भी जाएगा। ये जो मंगल की दशा आपकी चली है अभी अगले साल में ख़त्म होगी, 6ठा महीना 26 में। लेकिन आपने देखो जी मंगल का एक उपाय जरूर करो, वह है आप मंगल का मंत्र जाप जरूर करो। जब तक ये दशा आपकी है तो मंत्र आपने सुबह का टाइम करना है, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, मंत्र जरूर करना है। और ये मंगल देखो संकल्प लेके शुरू करना मंत्र। ये अभी जो मंगलवार आएगा, आज मुझे लगता है संडे है, तो मंगलवार को संकल्प लेना सुबह के टाइम कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोत्र ये है, आप मेरी कुंडली में चौथे घर के मालक हैं, जो कि है मकान का घर, और मेरा जो मकान को लेकर दिक्कत आ रही वो ना आए, मकान बिक जाए, मकान लेना भी है, प्लीज़ आपकी जो भी दशा चली अच्छी जाए, तो आप ये मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। इसलिए आप आज से आपका मैं रोजाना मंत्र जाप किया करूँगा। तो मंगलवार से शुरू करके रोजाना मंत्र करना है जब तक ये दशा है, या आपका जब तक ये जो दिक्कत आपकी आ रही है मकान वाली, वो तब तक करते रहो मंत्र। दूसरा है मंगल के देवता हनुमान जी की पूजा पासना आप कर सकते हैं। अब आपके देखो जी यहाँ पे राहु की मैं बाद में बात करता हूँ, पहले आपके मैं यहाँ पे 9वें घर में सूर्य बुध की बात कर लेता हूँ। 9वां घर होता है कुंडली में भाग्य घर। आपका भाग्य देखना है 9वां घर, और 9वें घर में 6 लिखा है कन्या राशि मालक बुध देखना पड़ेगा। बुध कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, तो बुध भी आपका अच्छा है, क्योंकि इसी का घर है, अपने घर में बैठा है भाई, भाग्य से अपने घर में बैठा है, बहुत बड़ी बात है। बुध आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, दानी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, और भी हजारों अच्छे फल। 6ठे घर का मालक है, ननिहाल के लिए अच्छा है, बुध की दशा अच्छी जाएगी। योग कारक भी है इस कुंडली में, भाग्येश है, लग्नेश शनि का मित्र है, साथ में सूर्य के बैठा बुध तिथा योग बना है। सूर्य भी अच्छा है, 8वें घर का मालक है, वैसे तो मार्केश लेकिन घर अच्छा है, बुध की राशि मित्र के साथ बैठा है। इस घर का कारक योग कारक, इस सूर्य इस घर का कारक भी होता है तो सूर्य मार्केश, लेकिन फिर भी अच्छे फल देगा, उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा, और भी अच्छे फल। अब आपकी यहाँ पे बढ़ते हैं जिसकी चल रही बड़ी दशा गुरु की, ये बैठा है 11वें घर में, और 11वां घर मैंने बोला था लाभ का घर होता है, लाभ आमदनी इच्छा पूर्ति बड़े भाई बहन, ये चीज़ें 11वें घर से देखते हैं। और 11वें घर में 8 लिखा है माल किसका? मंगल अभी हमने देख लिया, जो कि है तो अच्छा, लेकिन मंगल मैंने बोला राहु किससे थोड़ा सा बैठा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चलो। अब 11वें घर में जो गुरु है, सवाल कि ये कैसा गुरु अच्छा है, क्योंकि एक तो ये 11वां घर अच्छा, और यहाँ पे मंगल घर बैठा है और मंगल को अपना दोस्त मानता है। अब गुरु अच्छे फल क्या देगा? आपकी गुरु इस घर का अच्छा करेगा, मतलब जो गुरु की दशा है इसमें आपको बड़े बड़े लाभ होंगे, इनकम अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी होंगी। और गुरु इस कुंडली में 3रे घर का मालक है, जहाँ पे 12 लिखा मालक गुरु। 3रा घर है पराक्रम साहस, आपको पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, और आप खुद की मेहनत के बल पर अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। 7वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर संतान के लिए अच्छा है। 9वीं पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, उच्च राशि पत्नी के लिए अच्छा है। लेकिन गुरु 12वें घर का भी स्वामी, थोड़ा सा खर्चे भी बढ़ाएगा आपके। तो आपकी देखो जी कुंडली में हमने सभी ग्रह देख चुके हैं, हमने सूर्य देखा वो अच्छा है, बुध देखा वो अच्छा है, शुक्र देखा वो अच्छा है, मंगल देखा वो अच्छा है, गुरु देखा वो अच्छा है, शनि अच्छा है। बस शनि चौथे घर को थोड़ा सा खराब करेगा, चंद्रमा थोड़ा सा दिक्कतें देगा, पत्नी से मनमुटाव होना। वैसे पत्नी से आपको धन मिलेगा, ऐसा भी दिखा रहा है। अब आपका जो राहु है ये है टारगेट के ऊपर, ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ आपको करेगा। और ये राहु देखो जी आज भी बुरे फल दे रहा है, आज बुरे फल थोड़े से दे रहा है, लेकिन इसकी दशा में ये बुरे फल 50 गुना बढ़ जाएंगे। और ये दशा कब आएगी? छोटी दशा भी आएगी, ये 10/6/26 के बाद आपकी छोटी दशा चलेगी राहु की, जब ये मंगल की दशा खत्म होगी भाई। और ये राहु की दशा आपकी 2-3 साल के लिए चलेगी, 28 में ख़त्म होगी। और वो समय आपका
ख़राब समा होगा। मतलब अगले साल जो राहु की दशा आने वाली है, ये समा आपके भाई दिक्कतें बढ़ेंगी। मतलब अभी जो आपने अगर मकान लेना अभी ले लो, ये मंगल की दशा में ले लो, बस जो मकान लेना है, घर बेचना है, लेना है, इसमें ले लो। राहु की दशा में भाई संभल के रहना। ना ही आपने कोई मकान लेना है, ना ही कोई बिजनेस शुरू करना है, ना ही कोई पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना है, ना ही किसी को पैसा देना है। पैसा आपका डूब जाएगा, क्योंकि राहु दिक्कतें पैदा करेगा अपनी दशा में। ये 10वें घर में बैठा है, काम काज का घर है, राहु की दशा में काम काज में दिक्कतें आएंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, मान हानि होना। और 3 दृष्टियाँ, 5वीं दूसरे घर के ऊपर धन की हानि होगी, 7वीं बढ़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है। राहु की दशा में माता, मकान, वाहन, भूमि, ज़मीन, जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें आएंगी। और राहु के साथ जो मंगल बैठा, थोड़ा सा मंगल को खराब करेगा, शुक्र को खराब करेगा। मतलब राहु भाई दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि अभी दशा आने में 1 साल पड़ा है। अभी तो चलो इसके उपाय आप रहने दो, आगे दशा में उपाय शुरू कर देना। क्या उपाय करना उस समय? राहु का कवच का पाठ आपने पढ़ना है, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है, ये उस समय पढ़ना, अभी नहीं। लेकिन अभी भी आप इसका 1-2 उपाय कर लो, वो है राहु का दान किया करो भाई। और ये दान के आपको मैं वीडियो भेज दूँगा, उसको देख लेना। सबसे बेस्ट दान इसका है सतनाजे का दान है, 7 प्रकार के नाज होते हैं, वो दान किया करो। दूसरा है, आप इसके लिए शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। तो यह है आपकी भाई कुंडली के हिसाब से उपाय। तो आपका जो सवाल था मकान को लेके, वो मैंने बोला उसके कई कारण है मकान को लेकर जो आपको दिक्कत आ रही है। क्योंकि चौथा घर मकान का, उस घर में केतु बैठा है, चौथे घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, ये शनि की नीच राशि है, चौथे घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, और चौथे घर का मालक मंगल है तो अच्छा, लेकिन राहु के साथ थोड़ा सा बैठा है। तो कुंडली के हिसाब से आपके लिए देखो जी जरूरी उपाय किस किस के हैं। एक तो आपके, क्योंकि सवाल के हिसाब से देखो उपाय होते हैं। आपने मुझे बोला मकान को लेकर सवाल है, तो चौथे घर में जो केतु है वो भी बड़ा कारण है। तो केतु के जो पाठ मैंने 2 बोले हैं, वो पाठ पढ़ो या सुना करो, जब तक आपकी मकान वाली दिक्कतें दूर नहीं हो जाती। मकान नहीं ले पाते या मकान आपका नहीं बिक जाता, तो कवच केतु स्रोत के पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं शाम के समय या रात के समय। और केतु का दान कुत्तों को रोटी डालो। एक शनि के उपाय बोले, क्योंकि 6.5 भी चल रही है और शनि आपके चौथे घर को भी खराब कर रहा है, तो शनि मंत्र भी जाके प्रार्थना करो कि आपकी 6.5 का बुरा फल ना मिले, और शनि का मंत्र रात को किया करो। और बाकी आपको मैंने शुक्र का रत्न बोला है, धारण कर लेना। बस जो आपने शायद कर भी रखा है, ठीक है, करे रखो। और मंत्र बोला है, वो आप अगर टाइम आपका लगता है कर लिया करो, या उसको बाद में चाहे शुरू कर देना शुक्र के मंत्र को। लेकिन अभी मंगल की दशा जो अभी चली है, 1 दिन हुआ है, ये समय अच्छा है, ये फिर भी इसका मंगल का मंत्र सुबह के टाइम जरूर करो। और ये मंगल आपके चौथे घर का मालक है, मकान के घर का, तो मंगल का मंत्र जानना, 2-3 माला चाहे करो, चाहे 1 माला करो जरूर। और मंगल के लिए हनुमान जी पूजा वसना कर लो। हनुमान जी कई ग्रह अच्छे होते हैं, राहु, शनि। और राहु का फिलहाल दान करो, जो भी दान है वो आपको मैं वीडियो भेजूंगा। सतनाजे का दान जरूर करना है। और राहु के लिए शिव जी पूजा वसना कर सकते हैं। और राहु के जो 2 पाठ वो मैंने बोला आगे पढ़ने शुरू कर देना राहु की दशा में। और राहु की दशा में भाई कुछ भी मत करना, अभी जो भी करना है कर लो बस। और बाकी आपने और भी जो सवाल लिखे हैं, पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, शेयर मार्केट में थोड़े पैसे लगाए थे वो भी नुकसान हो रहा है। एक काम और करो भाई, सबसे बेस्ट उपाय बता रहा हूँ। सबसे बेस्ट उपाय है कि अगर आप चाहते हैं आपकी कमाई बढ़ती जाए, भाई पैसा कम ना हो आपके पास, ऐसा क्या करूँ? वो सभी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है कि जो बंदा अपनी कमाई में से हर महीने 10वां हिस्सा दान करता है, उसकी कमाई बढ़ती जाती है। तो आप ये काम करो, अगर आप 10,000 कमाते हो तो 1,000 हर महीने वो निकालना है। कहाँ पे निकालना है? घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, वहाँ पे जाके वो पैसे का दान करो भाई। ज़्यादा किसी को बताना मत कि मैंने पैसे का दान कर दिया है, शौक मत करना। और हर महीने करो। अगर आपको लगता है कि हर महीने 10वां हिस्सा कमाई में से दान तो मैं नहीं कर सकता, तो 5वां हिस्सा कम से कम दान किया करो। करके देखो भाई, गारंटी लिख के दे रहा हूँ, कमाई बढ़ेगी आपकी, फजूल के धन खर्च होना बंद हो जाएगा। इसके अलावा और भी जितना हो सकता है, देखो 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, कम से कम 1 घंटा भगवान के लिए निकालना शुरू कर दो। पाठ पूजा करो जितना हो सकता है। घर के आसपास जो भी मंदिर है वहाँ पे जाना शुरू कर दो। आपको मैंने शिव जी का मंत्र बोला है या हनुमान जी का मंत्र बोला है, इनके पाठ पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, संकट मोचन पढ़ो, शिव चालीसा पढ़ लो, ओम नमः शिवाय जाप करो, रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, पंछियों को सतनाजा डालो। ऐसे मतलब कर्म अच्छे करो भाई। और बाकी अभी गुरु की दशा वो भी चलो ठीक है, मंगल की दशा वो भी ठीक है, अभी चली है। इससे पहले चंद्रमा ने दिक्कतें दी होंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा शत्रु राशि में बैठा है, राहु के नक्षत्र में बैठा है। लेकिन अभी कल से तो आपका समय अच्छा शुरू हो चुका है, आप चाहे नोट कर भी लेना अभी। और ये 7.5 भी दिक्कतें आपको दे रही है भाई, अभी 2.5 साल की बड़ी, इसके लिए शनि मंदिर जाओ, प्रार्थना करो। और आपने बोला था बुध का पन्ना भी पहन रखा है, ठीक है पहने रखो। शुक्र का रत्न पहने आपने पहना है, वो पहने रखो। इसके अलावा आप ऐसे करना, आपने बोला 3री उंगली में हीरा पहना है और
पन्ना देखो राइट हैंड की उंगली में पहनते हैं हमेशा, छोटी उंगली में पहना जाता है। और जो शुक्र रत्न है वो इसमें पहना जाता है या इसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। और बाकी राहु का दान अभी शुरू कर देना, वो तो पाठ इसके आगे शुरू कर देना राहु की दशा में। तो इसके अलावा आपको लग रहा है कि वैसे कुंडली ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत मुझे नहीं दिख रही, बस आपका राहु थोड़ा सा है वो। और बुरी बात है कि उसकी भी आगे दशा आने वाली है, लेकिन ऐसा मत सोचना कि राहु की जो दशा है कि बिल्कुल बुरे फल देगी, कुछ अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा।